हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मेगर। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि मेगर होता क्या है। तो मेगर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है इन मेगा ओम में। मतलब क्या है कि जो हाई रेजिस्टेंस होता है किसी भी मशीन का या इंस्ट्रूमेंट का, उसके इंसुलेशन को मेजर करता है इन मेगा ओम में। तो 1 मेगा ओम में 106 ओम्स होता है। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है? वर्किंग प्रिंसिपल इसकी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की तरह ही होती है, जिसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और जो कि जिसके वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये होती है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसकी अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने एक डीसी जनरेटर का यूज किया जो कि 250 से 2500 वोल्ट तक वोल्टेज जनरेट करता है। एंड दो परमानेंट मैग्नेट का यूज किया इसमें, और जिसके बीच में हमने दो कॉइल को प्लेस कर रखा है। तो कॉइल भी क्या है हमारा? करंट कॉइल। एंड कॉइल ए क्या है? पोटेंशियल कॉइल। एंड इसमें दो रेजिस्टेंस का यूज किया गया है, R1 एंड R2, जो कि करंट को कंट्रोल करता है कॉइल ए एंड कॉइल बी में। और इसमें हमने एक पॉइंटर का यूज कर रखा है जो कि रीडिंग को मेजर करता है। और एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस को पुट करने के लिए हमने दो टर्मिनल लिए जो कि एक्स एंड वाई है, और वाई टर्मिनल क्या हमारा इसमें ग्राउंडेड है। तो अब हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि वर्किंग इसकी कैसी होती है। तो वर्किंग में क्या है कि फर्स्ट हमने एक डीसी जनरेटर जो कनेक्ट कर रखा है उसे हम ऑपरेट करते हैं, मतलब हैंडल को चलाते हैं, जिसके ज़रिए इसमें वोल्टेज जनरेट होती है। और वोल्टेज कितनी होती है? 250 से 2500 वोल्ट के बीच में होती है। तो जब स्टार्टिंग में वोल्टेज जनरेट होती है डीसी जनरेटर के ज़रिए, तो उसके बाद इसके अंदर हम दो केस लेंगे। तो दो केस क्या होते हैं? तो फर्स्ट केस में हम कोई भी रेजिस्टेंस को पुट नहीं करेंगे एक्स एंड वाई टर्मिनल के बीच में। मतलब एक्स एंड वाई टर्मिनल क्या होगा हमारा? ओपन होगा। इसके बीच में हमने कोई भी रेजिस्टेंस या मशीन को पुट नहीं कर रखा। हमें कोई भी इंसुलेशन अभी मेजर नहीं करना। तो फर्स्ट एक्स एंड वाई टर्मिनल हमारा क्या है? ओपन है। तो इस केस में क्या होता है, जब जो वोल्टेज हमारी जनरेट हुई डीसी जनरेटर से, वो R1 से होते हुए कॉइल ए से, मतलब पोटेंशियल कॉइल से होता हुआ, वो वापस हमारे डीसी जनरेटर में चले जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि कॉइल बी में कोई भी करंट नहीं गया, जिसकी वजह से कॉइल बी में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ और पॉइंटर हमारा मूव नहीं किया, जिसके वजह से जो पॉइंटर है वो इन्फिनिटी पर ही शो करता रहता है। तो सेकंड केस अब हम देखते हैं। सेकंड केस में क्या होता है कि हमने एक्स एंड वाई टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस को लगा दिया है। मतलब क्या है कि किसी मशीन को या नहीं तो किसी भी रेजिस्टेंस को, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने, उसकी इंसुलेशन को मेजर करने के लिए हमने एक्स एंड वाई टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया है या मशीन को लगाया है, जिसका इंसुलेशन हमें मेजर करना है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट केस में क्या होगा कि जब वोल्टेज को जनरेट करते हैं हम डीसी जनरेटर में, तो वोल्टेज जैसे जनरेट होता है तो वो किस में जाएगा? फर्स्ट जाएगा R1 रेजिस्टेंस से होता हुआ, कॉइल ए से होता हुआ डीसी जनरेटर में जाएगा। एंड सेकंड किस में जाएगा? सेकंड जाएगा इसमें हमारा एक्स टर्मिनल से होता हुआ, हमारे रेजिस्टेंस से होता हुआ, R2 रेजिस्टेंस से होते हुए वो जाएगा कॉइल बी में। तो कॉइल बी से होता हुआ वो वापस जाएगा हमारे डीसी जनरेटर में। तो क्या हुआ इसमें कि कॉइल बी में भी हमारा करंट गया है एंड कॉइल ए में भी करंट गया है। तो जिसके वजह से कॉइल बी में भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है एंड कॉइल ए में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। तो जिसके वजह से ये दोनों जो फील्ड होती है ये आपस में इंटरेक्ट करती है, एंड जो टॉर्क होता है वो पॉइंटर पे लगता है और पॉइंटर हमारा मूव करता है, और जिसके वजह से जो रीडिंग होती है वो स्केल पर मेजर हो जाती है इन्फिनिटी टू जीरो के बीच में। तो जीरो और इन्फिनिटी के बीच में हमारी रीडिंग आती है जब दोनों कॉइल ए, मतलब पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो उस वजह से क्या आता है कि हमारा पॉइंटर क्या होता है? मूव होता है स्केल में और हम रीडिंग को मेजर कर लेते हैं। तो हमने इसमें दो केस को पढ़ा है, जब हमने एक्स एंड वाई टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस को लगाया हुआ है, और दूसरे केस में हमने पढ़ा था जब हमने कोई भी रेजिस्टेंस को पुट नहीं किया एक्स एंड वाई टर्मिनल के बीच में। तो इसे कहते हैं
मेगर, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमने रेजिस्टेंस के इंसुलेशन को मेजर किया है। जब एक रेजिस्टेंस को हमने पुट किया है तो दोनों कॉइल के अंदर हमारा करंट जाता है और जिस वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है दोनों कॉइल में, और पॉइंटर मूव करता है और हम रेजिस्टेंस का इंसुलेशन मेजर कर लेते हैं इन या रीड कर लेते हैं स्केल पर। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।